हे गाइस, वेलकम टू द पार्ट 1 ऑफ रैंडम क्वेश्चंस फ्रॉम लेबर लॉज। और आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डज अप्रेंटिसशिप एक्ट कवर्स इंटर्न्स। सो लेट्स स्टार्ट। 1961 का अप्रेंटिस एक्ट इंटर्न्स को डायरेक्टली कवर नहीं करता है, बट स्टिल इंटर्नशिप्स एंड अप्रेंटिसशिप्स ट्रेनिंग के फॉर्म्स हैं। बट इसे और की पॉइंट्स में हम समझते हैं फर्दर। अप्रेंटिसशिप्स जो होती हैं वो किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री की स्पेसिफिक स्किल सेट सीखने के लिए ही होती हैं, बाकी उसमें और आपको कोई कुछ चीज़ नहीं सिखाई जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंडस्ट्री में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही सिर्फ वायरिंग वर्कमैन को हायर करना है, बाकी इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं, तो उसे सिर्फ और सिर्फ वायरिंग ही सिखाई जाएगी। बट इन कंपैरिजन टू इंटर्नशिप्स, आपको वहाँ पे इंटर्नशिप्स में ओवरऑल, इन शॉर्ट, ऑल राउंडर काम आपको सिखाया जाता है। आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल जो काम करे, आपको ओवरऑल नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। बट इसमें भी ऐसा नहीं है कि अगर आप एज एन आपने एचआर किया, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप एक एमबीए एचआर हैं, तो आपको एचआर डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड आपको चीज़ें स्पेसिफिकली सिखाई जाएंगी। अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो एचआर में सिर्फ रिक्रूटमेंट या सिर्फ पेरोल, सिर्फ अटेंडेंस, तो ये डिफरेंस है अप्रेंटिसशिप्स एंड इंटर्नशिप्स में। सेकेंड मेजर डिफरेंस जो है इन दोनों में वो ये है कि अप्रेंटिसशिप्स जो होती हैं वो उसके बने हुए एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगी, एज पर कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक कंडीशंस के हिसाब से ही वो बनाई जाएंगी एंड डिज़ाइन होगी। ऑन द अदर साइड इंटर्नशिप्स जो होती हैं वो मोर फ्लेक्सिबल होती हैं, उसको और ज़रूरी नहीं है कि हर इंटर्नशिप कॉन्ट्रैक्चुअल ही हो। तो ये इन दोनों का सेकंड डिफरेंस है। इनका थर्ड मेजर डिफरेंस है कि अप्रेंटिसशिप एक्ट में कुछ स्ट्रिक्ट एंड मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिनका फॉलो होना कंपलसरी होता है, जैसे कि एज हो गई, एजुकेशन हो गया। बट इंटर्नशिप्स में इतनी स्ट्रिक्ट ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता है। तो एजुकेशन इज़ द थिंग कि इंटर्नशिप में भी देखी जाती है, बट वो उतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू अप्रेंटिसशिप एक्ट। नेक्स्ट हम ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जिसमें हम ये कह सकते हैं कि शायद अगर ये एलिजिबिलिटी एंड ये पॉइंट्स कवर्ड हो तो मे बी इंटर्नशिप जो है वो अप्रेंटिसशिप एक्ट्स में कवर्ड हो सकती हैं। तो ऐसा कौन से पॉइंट्स हैं? तो पहला पॉइंट है हमारा कि ऐसी इंटर्नशिप्स जो फॉर्मल एजुकेशन के बाद कंप्लीट की गई हो, स्पेशली जब वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हो, एक लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग हो जिसका फोकस हो स्किल डेवलपमेंट, तो शायद वो लीगली कंसिडर की जा सकती हैं अप्रेंटिसशिप एक्ट में। बट फिर भी दिस इज़ नॉट फिक्स्ड, दिस इज़ मे बी। सेकेंड, अगर किसी इंटर्नशिप को स्पेशली कोर्ट ने एनालाइज किया हो बाय इट्स नेचर एंड वो एक्ट के कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग सेट हो, डिज़ाइन हो, तो चांसेस हैं कि वो अप्रेंटिसशिप एक्ट में कवर हो सकते हैं, कंसिडर हो सकते हैं। बट इन जनरल टर्म्स इंटर्न्स जो है वो अप्रेंटिस एक्ट में कवर नहीं होते हैं।